तो फर्स्ट लेसन हम पढ़ चुके हैं, अब इसकी एक्सरसाइज करने का टाइम है। तो इसकी एक्सरसाइज को डिटेल से आपने समझना है, देखना है कि कौन से सेंटेंस की क्या क्या चीजें। रीड द पैराग्राफ एंड से विच वर्ड क्लास ईच अंडरलाइंड वर्ड बिलोंग टू। अब आपने इस को पढ़ना है और ये बताना है कि हमारा कौन सा वर्ड किस क्लास को बिलोंग करता है, यानी कि उसकी कौन सी टाइप है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, पहला है टू। यहाँ पर जो आपका बताया गया है, टू एक प्रेपोजिशन है, कैफे एक नाउन है। अब देखिएगा एग्जाम्पल आ गया द। अब द क्या है? जो द है ये आपका डिटरमाइनर है माय डियर फ्रेंड्स, डिटरमाइनर। तो ये आपका डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर होता है जो हमें वर्ड के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। अब टोल्ड क्या है आपका? सिंपल है, वेरी सिंपल। ये टेल की सेकंड फॉर्म है, तो टेल की सेकंड फॉर्म क्या हुई? टोल्ड हो गई। और टेल क्या है? खुद टेल एक वर्ब है, तो आपने यहाँ पर लिख देना है कि ये वर्ब है। दे क्या है? दे एक प्रोनाउन है। दे एक प्रोनाउन है। देर क्या है आपका? देर को देखिए, और देर क्या है आपका? देर एडवर्ब है। ही क्या है? ही एक प्रोनाउन है आपका। ही प्रोनाउन है। फिनिश आपका क्या हुआ? फिनिश आपका हो गया वर्ब। इसके बाद सोशिएबल। सोशिएबल क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है जो किसी की खासियत बताता है। सिंपल लैंग्वेज यूज कीजिएगा। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो किसी की खासियत बताते हैं। सोशिएबल का मीनिंग होता है सामाजिक, जो आदमी औरों से घुल मिल जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इन। अब इन क्या है आपका? इन एक प्रेपोजिशन है। यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ साथ के साथ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन आपका एक प्रेपोजिशन है। एंड क्या है आपका? एंड यहाँ पर दो नाउन को जोड़ने के लिए यूज होता है। एंड को जब आप दो नाउन को जोड़ते हैं, दो फ्रेज को जोड़ते हैं, या दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, तब आपको एंड की जरूरत पड़ती है। तो ये लिंकिंग वर्ड हो गया। लिंकिंग वर्ड होते हैं जो किसी को जोड़ते हैं, जो किसी को कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या हो गया? लिंकिंग वर्ड। नेक्स्ट आपका है टोटली। अब ये टोटली का मीनिंग क्या है? टोटली क्या है आपका? टोटली होता है पूरी तरह से। तो ये टोटली वर्ड क्या हुआ आपका? एडवर्ब हो गया। टोटली एक एडवर्ब है। नेक्स्ट आपका एन। एन क्या होगा? वैसे तो ये आर्टिकल होता है, लेकिन आर्टिकल किस ग्रुप में आते हैं? आर्टिकल किस कैटेगरी में आते हैं? आर्टिकल आते हैं आपके डिटरमाइनर में। तो ये आपका हो गया डिटरमाइनर। एक्सीलेंट आपका एडजेक्टिव होता है। बट क्या हो गया आपका? लिंकिंग वर्ड हो गया। ये भी दो सेंटेंस को, दो नाउन को, दो फ्रेज को जोड़ने के काम आता है, तो ये लिंकिंग वर्ड हो गया आपका। फिर आ गया फन। फन क्या है? फन नाउन है। ये नाउन का मतलब क्या हुआ? किसी चीज़ का नाम। और ये कौन सा नाउन है? ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे यूट्यूब वीडियोज़ की प्लेलिस्ट में जाकर एक नाउन से रिलेटेड चैप्टर पे जाना है, और मैं वहाँ पर आपको एक नाउन के बारे में डिटेल्ड लेसन पढ़ाने वाला हूँ। वहाँ पर आपको 4 या 5 लेसन की एक मिलेगी, प्लेलिस्ट बनेगी। वहाँ पर आपको नाउन के बारे में डिटेल्ड जानकारी दी जाएगी। तो ये आपका पार्ट 1 इसका कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ वर्ड। अब व्हाट काइंड ऑफ वर्ड का मीनिंग देखिएगा क्या होता है। मैं ये कुछ पहले का क्लास थी मेरी गूगल मीट पर, उसका ये हटा देता हूँ। तो अब यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। अब इसको देखिएगा, इस लेसन को पढ़ते हैं।
हेनरी थिंक्स, रीड दिस पैराग्राफ एंड देन राइट द वर्ड्स इन द स्पेसेस बिलो। आपने हर एक वर्ड को इस स्पेस में लिखना है कि कौन सा वर्ड क्या है। राइट द फर्स्ट 3 वर्ब्स अंडर वर्ब। अब आपने जो भी पहली 3 वर्ब मिलेंगी उनको हमने वर्ब के अंडर लिख देना है। एंड सो ऑन, यानी कि 3 एग्जाम्पल लेने। डू नॉट राइट द सेम वर्ड मोर देन वंस। आपने किसी भी वर्ड को रिपीट नहीं करना है, एक बार से ज़्यादा आपने किसी वर्ड को नहीं लिखना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर एक वर्ब का एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, वर्ब थिंक दे रखी है इन्होंने, नाउन एक हेनरी दे रखा है। अब हमने यहाँ पर तो 2 एग्जाम्पल ही लेने रह गए, तो वो 2 एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, आप इसे पढ़िए। हेनरी थिंक्स क्लेयर इज वंडरफुल। तो यहाँ पर जो इज है ये आपकी वर्ब है, इनको टाइप बाद में करते हैं। ये वर्ब है आपकी, और दूसरी क्या है, ही लव्स हर मैडली। यहाँ पर जो हर है लव्स है ये भी एक वर्ब है। तो इन्होंने यही कहा है कि हमें वर्ब दीजिएगा निकाल कर। तो यहाँ पर 2 वर्ब हम और लिख देते हैं, एक तो होगी इज और दूसरी होगी अपनी लव्स। तो ये हमारा यहाँ पर काम पूरा हो गया है। नेक्स्ट है अपना नाउन। एक तो हो गया हेनरी और दूसरा क्या है, अब यहाँ पर देखिएगा क्लेयर क्या है। अब यहाँ पर क्लेयर क्या था आपका, क्लेयर नाउन है, और कैफे क्या है आपका, हेनरी थिंक्स क्लेयर इज वंडरफुल, ही लव्स हर मैडली एंड ही ड्रीम्स ऑफ मैरिंग हर, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज रेदर ओल्ड फॉर हर। टुडे दे आर एट ए कैफे। अब यहाँ पे कैफे क्या है, ये आपका नाउन है। तो हम 2 यहाँ पर लिख देते हैं, एक तो क्लेयर और दूसरा कैफे। ये यहाँ पर 3 नाउन हो गए हैं। अब 3 एडजेक्टिव चाहिए हमें। अब 3 एडजेक्टिव कौन कौन से होंगे मैं आपको बता देता हूं पहले। तो सबसे पहला तो इसमें यहाँ पर देखिएगा वंडरफुल जो है ये एडजेक्टिव है, क्लियर इज वंडरफुल। दूसरा है आपका ओल्ड, ओल्ड भी एडजेक्टिव होता है। और तीसरा है आपका रेदर, नहीं तीसरा है रेदर नहीं है आपका, रोमांटिक। तो यहाँ पर हमने ये 3 वर्ड टाइप कर देने हैं, और वो 3 वर्ड कौन कौन से हैं। सबसे पहला वंडरफुल, दूसरा है आपका ओल्ड, तीसरा है आपका रोमांटिक। तो ये तीनों एडजेक्टिव आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। अब एडवर्ब जो होते हैं ये होते हैं जो हमें किसी वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई काम कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इत्यादि इत्यादि। इसका आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो, एडिशनल वीडियो मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो एडवर्ब हैं, सबसे पहला यहाँ पर देखिए मैडली एडवर्ब है आपका, अनफॉर्चुनेटली एडवर्ब है आपका, और यहाँ पर जो रेदर है, ये जो रेदर है ये एडजेक्टिव को एक्सप्लेन कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमें 3 एडवर्ब कंप्लीट हो गए हमारे। हम इनको यहाँ पर टाइप कर देते हैं। सबसे पहला है आपका मैडली, दूसरा है हमारा अनफॉर्चुनेटली, तीसरा है हमारा रेदर। तो यहाँ पर 3 हमने एडवर्ब डाल दिए हैं, लिख दिए हैं। इसके बाद है हमारा प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन क्या होते हैं, जो 2 वर्ड का आपस में लिंक बताती हैं कि कौन सा वर्ड एक वर्ड से दूसरे वर्ड से किस तरीके से रिलेटेड है। देखिएगा सबसे पहले ऑफ, यहाँ पर प्रेपोजिशन है, एट प्रेपोजिशन है, विद प्रेपोजिशन है। फॉर भी आपका प्रेपोजिशन है। तो इन्हें हम टाइप कर देते हैं यहाँ पर।
ऑफ फॉर एट। अब आती है बात डिटरमाइनर की। तो डिटरमाइनर को समझते हैं। जो किसी वर्ड के बारे में हमें एक्स्ट्रा जानकारी, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं वो डिटरमाइनर होते हैं। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है वो देखिएगा। ए आपका डिटरमाइनर है, देयर आपका डिटरमाइनर है, सम आपका डिटरमाइनर है। तो ये 3 डिटरमाइनर हमें मिल गए, हम इन्हें टाइप करेंगे अब। ए, देयर, सम। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं। प्रोनाउन होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं। ही आपका प्रोनाउन है, हर आपका प्रोनाउन है, दे आपका प्रोनाउन है। तो इन तीनों को हम टाइप कर देते हैं। ही हर दे आपके प्रोनाउंस हैं। इसके बाद हो गया आपका लिंकिंग वर्ड। अब लिंकिंग वर्ड क्या होते हैं? जो दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कौन कौन से हैं हमारे पास। पहले इन्हें इरेज करते हैं। इसके बाद देखिएगा एंड है आपका, बट है आपका, सो है आपका। इन्हें टाइप कर देते हैं, एंड, बट और सो को। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके हम नेक्स्ट पार्ट पर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, उसे स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। वर्ड इन सेंटेंसेज। अब जो सेंटेंस में जो वर्ड आए हैं उन्हें देखते हैं कि कौन सा वर्ड क्या आया है। तो सबसे पहले देखिएगा शैल वी गो फॉर ए वॉक। अब यहाँ पर जो वॉक है ये क्या है? ये एक नाउन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए आ गया, ए आ गया, तो ये आर्टिकल है। आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले लगता है। शैल वी वॉक इनटू टाउन, यहाँ पर जो वॉक है ये वर्ब है। यहाँ पर इन दोनों में क्लियरली आपको दिख रहा है कि एक में ये नाउन है और एक में ये वर्ब है। आप मुझे मेरे YouTube चैनल पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम आती है। मैं उसी टॉपिक को आपके लिए डिटेल में बनाने वाला हूँ। लारा वांटेड टू टॉक टू रीटा। अब यहाँ पर जो वो है ये क्या हो गया? यहाँ पर टॉक क्या है? ये वर्ब है, तो इसको आपने वी लिख देना है। इतने से काम चला लीजिएगा। लॉरा वांटेड ए टॉक विद रीटा, यहाँ पर ये नाउन है, ये नाउन है आपका। सॉरी, थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर मैं इनको कोशिश करता हूँ कि ये लॉरा वांटेड टू टॉक टू रीटा ये वर्ब हो गया और यहाँ पर ये नाउन हो गया। द विंडोज आरंट वेरी क्लीन, ये क्या है? यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव है। जो विंडोज है वो क्लीन नहीं है। डजंट एनीवन क्लीन द विंडोज, यहाँ पर जो क्लीन है ये वर्ब है माय डियर फ्रेंड्स, ये वर्ब है आपकी। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इन्हें टाइप कर देते हैं अच्छे से। यहाँ पर लॉरा वांटेड टू टॉक टू रीटा, ये हो गया आपका वर्ब। वर्ब को लीजिए जी। दूसरे में हो गया आपका
noun. The windows aren't very clean. यहां पर ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव. Doesn't anyone clean the windows? यहां पर ये आपका हो गया वर्ब. वी वेंट टू ए फेमस शो इन न्यूयॉर्क. अब यहां पर जो शो है ये क्या है, ये आपका नाउन है, क्योंकि यहां पर एडजेक्टिव लगा हुआ है. देखिएगा, इसे समझिएगा, ये एडजेक्टिव है. फेबुलस और ये आर्टिकल है, तो यहां पर एडजेक्टिव के बाद आपका नाउन ही यूज होना है. तो आप इसको टाइप करेंगे, ये क्या है आपका नाउन है. लॉरा वांटेड टू शो रीटा हर फोटोज. अब यहां पर ये शो क्या है, ये वर्ब है, एक्टिविटी करना चाहती है, तो इसका आपने यहां पर लिख देना है, ये वर्ब है. हेनरी थॉट क्लेयर लुक्ड ब्यूटीफुल. अब यहां पर जो थॉट है ये क्या है, वर्ब है. ये थिंक की सेकंड फॉर्म है माय डियर फ्रेंड्स. तो आपने यहां पर वर्ब लिख दिया. ए स्ट्रेंज थॉट केम इनटू एमाज हेड. अब यहां पर जो थॉट है ये है विचार. नाउन बनेगा इसका मीनिंग, ये नाउन आ गया उनके माइंड में. सारा इज फीलिंग क्वाइट टायर्ड नाउ. अब यहां पर जो टायर्ड है ये एडजेक्टिव है, उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो हालत है वो क्या है, टायर्ड है, तो ये एडजेक्टिव रहेगा. स्टडिंग ऑल नाइट हैड टायर्ड एंड्रयू आउट. यहाँ पर जो टायर्ड है ये वर्ब है, पूरे दिन की स्टडी ने, सारी रात की स्टडी ने उसको थका दिया, तो ये यहाँ पर वर्ब यूज हो गया. तो डियर फ्रेंड्स, आपने इस लेसन को अच्छे से समझ लिया है. आपको एक और वीडियो के साथ मिलूंगा लेसन नंबर 2 के साथ. तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए. हैप्पी लर्निंग.